मैं 5 बार वहाँ से जीता हूँ। हर बार नए कैंडिडेट आते हैं, हर बार प्रयोग किया जाता है कि कौन आदमी यहाँ हराएगा इनको, तो आरजेडी प्रयोग में लगी रहती है और आगे भी करेगी। लोग दावा कर रहे थे कि चारों सीट हम जीतने वाले हैं, खाता नहीं खुला उपचुनाव में। ये लोग कहावत हमारी है, चोर चोरी से जाए तुम्बा फेरी से नहीं जाए। मांगते इतना नौटंकी करने का क्या जरूरत था? छीछा लेदर हो रहा है कि अपने ही लोगों से फोन कराते हैं धमकी। अरे लोग जानता है राज्य का, ये लोग धमकी देने वाले हैं, इनको कौन धमकी देगा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी वक्त है, लेकिन उसके ठीक पहले तमाम घटक दल अपनी अपनी ओर से तैयारी की जा रही है और बिहार में यात्राओं का भी दौर शुरू है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हम बातचीत करेंगे। छतरपुर से पनोरमा ग्रुप के सीएमडी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और नए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो। अरे ये कोई मुद्दा थोड़ी है, हर लोग कोई न कोई लड़ेंगे हमारे खिलाफ। मैं 5 बार वहाँ से जीता हूँ, हर बार नए कैंडिडेट आते हैं, हर बार प्रयोग किया जाता है कि कौन आदमी यहाँ हराएगा इनको, तो आरजेडी प्रयोग में लगी रहती है और आगे भी करेगी। जनता देखती है कि कौन हमारे बीच में आते हैं, कौन हमारे लिए काम करते हैं, कौन विकास का काम करते हैं, और एनडीए विकास का काम करती है और लगातार 2005 से एनडीए राज्य के विकास के काम में लगी हुई है और आगे भी जनता एनडीए के साथ में है और एनडीए का जीत पक्का आप देख रहे हैं कि सफाया हो गया उपचुनाव में। लोग दावा कर रहे थे कि चारों सीट हम जीतने वाले हैं, खाता नहीं खुला उपचुनाव में, 0 पर आउट हो गए और आगे भी 0 पर ही आउट होंगे। जो दशा है इन लोगों का, जब मौका मिलता, आप यात्रा की बात करते हैं, जब इनको मौका मिलता है तो विदेश घूमते हैं। लोग, जनता पानी में डूब रही थी बाढ़ में और ये विदेश दौरा पे थे और कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे। जब जब इनको सत्ता में रहने का मौका मिलता है, इनको लूटने से फुर्सत नहीं होता है। 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे, फुर्सत कहाँ था वसूली से। अब ये जनता के बीच में जाएंगे। जब जनता इनको बेरोजगार कर दिया है, अब इनके पास कोई काम नहीं है, जनता इनको गंभीरता से नहीं ले रही, तो जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है ये लोग अफवाह फैलाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं और अफवाह फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है, जनता तय कर ली। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। ये कह रहे हैं कि कैबिनेट से जो मंजूरी 225 करोड़ की हुई, ये फिजूल खर्चा बता रहे हैं वो लोग। तो जिस समय सत्ता में थे उस समय नहीं, याद नहीं आ रहा था? उस समय कहना चाहिए ना, जिस समय सत्ता में भागीदारी थे, डिप्टी सीएम बने हुए थे, उस समय कहाँ सोए हुए थे? उस समय ये खर्चा उनको नजर नहीं आ रहा था? ये खर्चा जनता के हित में होता है। जब मुख्यमंत्री जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर समस्या को देखते हैं और वहाँ समाधान भी करते हैं, तो ये खर्चा तो होगा ही होगा। जहाँ समस्या होता है उसके समाधान में खर्च होता है, तो इस पर उनको बोलने का कोई राइट ही नहीं है। और डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जानते हैं कि खर्चा कैसे होता है, तो उस समय क्यों नहीं बोले? ये सब झूठ और अफवाह का खेती करते हैं और झूठ और अफवाह यहाँ नहीं चलने वाला बिहार में, ये बिल्कुल तय हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता यात्रा करते हैं, लेकिन वो लोग रेड कारपेट वाले नेता हैं, रेड कारपेट यात्रा करते हैं। आज तक कहाँ जनता यात्रा की है? जनता अभी बाढ़ में डूब रही थी, कहाँ गई? कहीं एक भी जगह बता दे, बाढ़ में पूरा राज्य उत्तर बिहार पूरा डूबा हुआ था, एक भी जगह बता दे हम गए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल निरीक्षण किए और स्पेशल हर जगह काम कराते रहते हैं, हर बार बाढ़ का निरीक्षण करते हैं। जहां कहीं बाढ़ आता है, लोगों को, पीड़ितों को निकाल करके कैंप लगा करके खाना दिया जाता है, वहां व्यवस्था की जाती है हर तरह की। ये लोग तो विजिट करने का भी फुर्सत नहीं मिला, बाढ़ पीड़ित को सूखे में भी देखने का फुर्सत नहीं मिला, कहीं कैंप पर भी नहीं गए। ये लोग हवाबाजी करते रहते हैं, हवा में नेतागिरी करते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। आखिरी रिएक्शन पप्पू यादव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्हें सुरक्षा की मांग, षड्यंत्र रचा गया, उनके ऊपर हमला भी किया गया। देखिए, जितना कुछ मीडिया में आ गया, मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता होती है। लोग कहावत हमारे है, चोर चोरी से जाए तुम्बा फेरी से नहीं जाए। यही काम इनका है, सुरक्षा लेना था तो मांगते सुरक्षा, कौन मना कर रहा है? आप दिखाते कहाँ पर खतरा आपको है, तो आप सुरक्षा मांगते। इतना नौटंकी करने का क्या जरूरत था? छीछा लेदर हो रहा है, ये नौटंकी करने का जरूरत क्या? अपने ही लोगों से फोन कराते हैं धमकी। अरे लोग जानता है राज्य का, ये लोग धमकी देने वाले हैं, इनको कौन धमकी देगा? और इस तरह का काम करते हैं तो जनता हर चीज को देख रही है। आप सुन रहे थे नीरज सिंह बबलू को, बिहार सरकार के मंत्री। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैसेजिंग पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।